स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर बिजुबिगा में। ठीक है, सेट नंबर 7 जिसमें आपको करीब 55 क्वेश्चन लगता है बताए थे। 55 सबसे पहले हम ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पार्ट 2 है। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे तो सबसे पहले वो पार्ट 1 देख लीजिए। 100 क्वेश्चन का आपका सेट चलता है। तो पार्ट 2 में देखिए किस तरह का और क्वेश्चन था, यानी 56 से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो 56 से यहाँ पर देखिए 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिए हैं। ठीक है, तो 56 नंबर क्वेश्चन आपको बोले थे कि बनाइए और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बताए थे परसेंट का। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं 57 में कैसा प्रश्न दिया हुआ था सो समझिएगा। बोला है क्या कि किन्हें साल यानी किस साल 2018 में होने वाले अंडर 19, जी हाँ अंडर 19 विश्व कप के चुनी गई 16 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान किन्हें चुना गया था। तो याद रखिएगा किन्हें चुना गया था, तो इसका राइट हो जाएगा पृथ्वी शाह। पृथ्वी शाह कहाँ के है जी, तो हमारा गया बिहार का है। कहाँ का है कहेगा बिहार का। ठीक है, बिहार का किस जिले से अगर ये भी पूछा जाए तो गया का है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए 57 नंबर प्रश्न। 58 की अगर हम बात करते हैं, आपसे क्या प्रश्न दिया हुआ है कि यदि एक गोले का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्या ऋणात्मक रूप से बराबर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। बहुत तो इजी है, कोई तो खास था नहीं। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, पृष्ठीय। देखिए यह आपका हो गया आयतन, तो आयतन बराबर फॉर्मूला हो गया पाई 4/3 पाई r स्क्वायर, और संख्या क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बताइए तो कहिएगा 4 पाई r स्क्वायर। या इसको यहीं पर निकाल सकते हैं 4 पाई कहिएगा 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर का कैंसिल, बचा कितना तो कहिएगा 3, तो 3 इकाई हो जाएगा राइट आंसर। ये तो आप यहां पर से भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न आपका आते हैं 59। देखिएगा किस टाइप से वो निकाल रहे हैं कि इस कथन में बोला है क्या 3 निष्कर्ष है, 1 2 3 निकाले गए हैं, 4 उत्तरों में से 1 उत्तर सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कथन क्या दिया हुआ है कि मंत्रीगण जनसभा में अपनी कार से आते हैं। बहुत अच्छी बात है, मंत्रीगण जो है अपनी कार से यानी जनसभा में आते हैं। पॉइंट फर्स्ट में दिया है सभी मंत्री धनवान होते हैं। अच्छा एक बात है, जो कार चढ़ता है वह धनवान भी होना जरूरी है जी, कहिएगा नहीं कोई खास तो जरूरी नहीं है। मंत्री गरीब भी होता है, मंत्री धनवान में भी होता है। तो यह धनवान होना पूरा रिक्स मतलब पूरा 100% हम नहीं बोल सकते हैं। एक तो आपका गलती हो गया, मंत्री के पास कार है तो एकदम होते हैं मंत्री के पास कार, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पहले दे दिया है कि मंत्री कार से आते हैं तो कहिएगा एकदम होता है। मंत्री जनसभा में आते हैं तो कहां जाएंगे बेचारा, तो जनसभा में तो आइबे न करते हैं। तो 2 और 3 सही है। तो क्या इसमें हम देखेंगे 2 और 3 देखते हैं तो केवल 2 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी। तो समझ गए ना बी कैसे मारा। एक या आप समझ जाइए कथन निष्कर्ष एकदम समझिए सही से, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, इसका स्पेशल हम वीडियो देंगे आपके लिए। ठीक है, लेकिन यह एक क्वेश्चन आपको रहेगा तो रहेगा। कोई भी एग्जाम जरूरी नहीं कि बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो इसी में मिलेगा, बैंकिंग दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं या तो ग्रुप डी दे रहे हैं तो आपको एक एग्जाम मिलेगा तो मिलेगा, यह जान लीजिए 100% श्योर है। 59 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला इसी बात हम बात करने वाले हैं 60 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, यानी 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस कथन में 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिया हुआ है, 4 उत्तरों में से 1 उत्तर सही दिया हुआ है। कथन क्या दिया हुआ है कि अशोक के 2 महीने बाद मुंबई जाना है। अशोक नाम का कोई व्यक्ति है, 2 महीने के बाद कहां जाना है तो कहिएगा मुंबई। अब यहां देखिए कंफर्म क्या दिया हुआ है, यही तो निष्कर्ष है। निष्कर्ष को तो डिसीजन करना है। बोला है क्या है कि स्लीपर क्लास में टिकट मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, 2 महीने बाद जाएगा, अब पहले सोच रहा है कि स्लीपर क्लास में टिकट मिलेगी, तो वह क्या किस पर आधारित होगा मालूम है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है, यानी संभावना नहीं है। 50% की संभावना रहती है, एकदम मिलेगा एकदम नहीं भी मिलेगा। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है कि वर्तानुकूलित क्लास का टिकट मिलेगा, यानी बोला है क्या तुरंत इमरजेंसी में क्लास मिलेगा, एकदम मिलेगा, मिल भी करेगा नहीं भी मिलेगा। कितना 50% के, किसी में भी नहीं मिलेगा। ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं मिलेगा, ये भी नहीं कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि आप टिकट नहीं मिलेगा, मिलेगा टिकट मिलेगा भी और टिकट नहीं भी मिलेगा। तो तीनों का चांस 50% है, इसका भी 50%, इसका भी 50, इसका भी। तो तीनों में अब हम क्या देंगे कि एक तो हम समझ गए ये तो जो बात है सो तीनों का होना चाहिए। या देखिए या तो 1 2 3 तीनों सही है, नहीं तो तीनों गलत है। तो यहां पर इसका क्या मान लेंगे, 60 का सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला यहां पर दिया हुआ है एक घन 60 से दिया हुआ है कि सतह का नीला रंग है, 125 घनों में काट लिया जाता है। देखिए 60 से 62 क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया हुआ है इसमें फिगर नहीं है, जिसके कारण यह क्वेश्चन जो आपका हो गया मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, 60 से यहां पर 63 नंबर तक। अगला हम बात कर रहे हैं किसका, 64 का।
3 का विपरीत सतह कौन सा है? देखिए अगर फलक दे दिया जाए, एकदम इजी बनाइए। इजी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले संख्या मिला दीजिए आप। अगर नहीं आ रहा है ना, एक यहां पर भी है, कहेगा हाँ है, एक को एक से मिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम? कहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 है, 5 है, 5 को कहां से मिलाइए? देखिए 5 को 5 से मिला दिए, कोई प्रॉब्लम? कहेगा नहीं हुआ। यहां तक तो आपको प्रॉब्लम। 2 है, 2 को इससे मिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम? 3 है, 3 को इससे मिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम? कहिएगा नहीं। 6 है, 6 को 6 से मिला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा कौन कौन? कहिएगा ये 3 बचा है और ये 4 बचा है, इन बचा है जी। तो 3 का सतह कौन हो जाएगा? विपरीत 4। तो क्या ये 4 इसमें है कि नहीं? तो कहिएगा एकदम है, 4 राइट आंसर मार दीजिएगा। क्या था 64 नंबर क्वेश्चन? बहुत इजी था कि नहीं? इजी क्वेश्चन रहता है, बस समझने की थोड़ी देर रहती है, समझ जाइएगा आपके लिए इजी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम बात कर लें क्या? 65 नंबर क्वेश्चन के एक गुटके के 6 सतहों को निम्नलिखित में क्या तरीका दिया हुआ? हरा, लाल, पीला और नारंगी। तो नीला और सफेद में से कौन सा रंग होगा? बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है रंगों का। देखिए सफेद है, हरा है, नीला है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि सफेद का रंग, तो सफेद का रंग कौन सा हो जाएगा? नारंगी होगा। कौन सा हो जाएगा? नारंगी। तो ऑप्शन में है जीत, कहिएगा एकदम है, नारंगी मार दिया उसे। 60 यानी 66 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? यहां ध्यान देने की बात क्या है कि अनुक्रम 2 है, 6 है और 12, 20, उसके बाद 30, उसके बाद 42, उसके बाद 56। तो क्या देखिए, तो इसमें कितना प्लस है? तो कहिएगा 4 प्लस है, यानी 2 में 4 प्लस करेंगे 6 आएगा कि नहीं? इसके बाद देखिए 6 में कितना प्लस करेंगे? तो 6 प्लस कर देते हैं तो 12 आया कि नहीं? 12 में कितना प्लस कर देंगे? तो 8 प्लस कर देंगे तो 20 आएगा। 20 में कितना प्लस करेंगे? तो 10 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और 30 में कितना प्लस करेंगे? तो कहिएगा 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। और 42 में कितना प्लस करेंगे? तो 14 प्लस करेंगे तो 56। और 56 में हम कितना प्लस करेंगे? देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, सभी प्लस हो रहा है दुदू का। तो 14 के बाद कितना हो गया? तो कहिएगा 14 के बाद 16 होगा। तो कितना हो गया? 6 12, 1 हो गया, यहाँ पर 5 और 1 6, कितना हो गया? 7। तो क्या 72 इसमें है या नहीं है? तो 72 देख लेते हैं। मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये मेरा राइट आंसर। तो समझने का प्रयास आप लोग कर रहे होंगे, अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो हमारा चैनल को आप लोग यूं मिस ना कीजिए, ठीक है। एकदम बिहार पुलिस का हम आपको प्रैक्टिस देते रहेंगे। अब 1-2 प्रैक्टिस सेट नहीं देने वाले हैं, ये याद नहीं रखिएगा। 1-2 को प्रैक्टिस सेट, बहुत सारा सेट आपको मिलेगा, 100 सेट आपको मिलेगा कम से कम, ठीक है। एग्जाम से पहले आप देख लीजिएगा। तो चैनल पर आप नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला देखिए, और भी बिहार पुलिस का जो भी से रिलेटेड जो भी आपका इंफॉर्मेशन आएगा, हम सारा इंफॉर्मेशन भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अगला ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है कि 67-68 में एक दिया हुआ है प्रश्न चिन्ह, ठीक है। स्थान पर क्या होगा? क्या दिया हुआ है? 100, 10 हो गया, 8 हो गया और 82। ई लिखा कैसे? ई माइंड लगाइए। 10 का स्क्वायर कीजिए, आगे 10 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद 8 का स्क्वायर। तो 10 गुने 10 करेंगे तो कहिएगा 100 आ जाएगा। 8 गुने 8 करेंगे तो कहेंगे कितना आ जाएगा जी? 64 आ जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो 82 आएगा, नहीं आएगा। प्लस कर दिए तो प्लस कर दिए तो मेरा कितना आ गया? 164। तो 164 का अगर आधा करते हैं तो आ जाता है 82 आया कि नहीं? इसी प्रकार इसको भी कीजिए स्क्वायर, तो ये हो गया 400 और प्लस में 16। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 416 और 2 से भागा दे दिए तो क्या 208 आया कि नहीं आया? तो क्या ये नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। स्क्वायर कर दीजिए दोनों को, 15 गुने 15 करेंगे 225 और यह हो गया 25, प्लस हो गया 250। 250 को हम 2 से भागा देंगे तो 125। क्या 125 है? ऑप्शन में है कि नहीं है? कहेगा एकदम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का ये हो जाएगा। समझ गए? एकदम इजी था, बना भी सकते थे आप लोग। 68 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ? 16, 25, 80, 20 चक 100 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना। इसको भी तो कर दीजिए ना क्रॉस मल्टीप्लाई गुना। 9 8 72 हो गया, तो 12 छक, तो कहेगा 12 छक। तो 6 ऑप्शन है तो मार दीजिएगा। कुछ है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। रीजनिंग में खासकर हम रीजनिंग बोल रहे हैं, रीजनिंग नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप हमको कमेंट कीजिए, एक से एक रीजनिंग का हम वीडियो आपको देंगे, प्रोवाइड करने वाले हैं। अब ऐसे भी हम प्ले लिस्ट में रीजनिंग का बहुत सारा प्ले लिस्ट बना चुके हैं। रीजनिंग जाइए कंपटीशन देखिएगा प्ले लिस्ट में, रीजनिंग कंपटीशन जीके जीएस होगा, वहां पर आप देख सकते हैं। मेरा सारा का सारा रीजनिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला बात करने वाले 69 का कि इन्हें सही प्रकार को मिलाइए। सही प्रकार को मिलाना था, आराम से आप मिला सकते थे कि देखिए सही प्रकार कौन सा हो जाएगा। इसमें देखिए हो गया प्रिंटिंग, उसके बाद दिया हुआ है आपका कंपोजिंग, इसके बाद दिया हुआ है राइटिंग, उसके बाद दिया हुआ है बाई ईडिंग। तो सबसे बड़ी बात इसका कर लेते हैं कि सबसे पहले लिखता है, लिखने के बाद फिर होता है कंपोजिंग होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है? प्रिंटिंग होता है। लास्ट का ये प्रक्रिया होता है। तो इसमें आपका हो गया राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी
ए, हाँ ठीक। 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, अगला कौन सा पद है? स्क्वायर तो दिया हुआ है जी, ये सब प्रश्न को क्या आप निकाल नहीं सकते थे? 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25, 7 का स्क्वायर करेंगे तो को ये कितना हो गया 49, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो यानी विषम संख्या में है तो 9 के बाद 10 नहीं करना, 11 करना, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 मार देंगे, राइट आंसर हो गया। अगला दिया हुआ कपड़ा का संबंध किससे है? मिल से, तो समाचार पत्र का संबंध किससे होगा? तो कह दीजिएगा प्रेस से, कोई प्रॉब्लम। 72 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या कि प्रश्न चिन्हों का स्थान निकालिए। बहुत इजी प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न। 3 है, 4 है, 9 है और 1 है। अब बटा किससे हम भागा दे देते हैं? सभी को गुना कर दीजिए और कितना से भागा 10 से। सभी को गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, 10 से भागा दे दीजिएगा, ये आएगा। सेम इसी प्रकार 5 है, 2 है, 3 है और 4 है। 5 दूनी 10, 10 से 3 गुना करेंगे कितना आएगा? 30, 30 से गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 से गुना 4 करेंगे 120। कितना से भागा बोले थे? 10 से। 12, देखिए 12 राइट आंसर हो गया कि नहीं। अगला आपको दिया हुआ है प्रश्न क्या कि किस चक्रवात से प्रभावित व्यक्तियों का ऑपरेशन सिंचिनी का शुभारंभ हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओखी का, ठीक है। ये आप बना सकते तो कुछ था नहीं, 7 14। देखिए यहीं पर बनाने का प्रयास करते हैं। 7 14 प्लस में 7 से 2 गुना फिर कर दीजिए तो 14 हो गया। इसके बाद फिर देखिए माइनस, इसके बाद फिर कितना हो गया? फिर 7 से आगो, हाँ यहां पर आपको हो गया कितना? 2x है ना, लिख देते हैं 2x और प्लस में x प्लस में 2। तो आप बताइए ई एक्स एक्स एक जात, तो कहिएगा हाँ एक जात। तो 14 में से 2 गया तो कितना हो गया? 12। इसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं आपको ई दोनों एक जात। ई दोनों एक जात हुआ कि नहीं? तो कहिएगा हाँ ई दोनों तो एक जात है। तो प्लस की बात हो गया और एक जात हो गया तो 12 में से 2 जाएगा, तो 12 में से 2 सॉरी 14 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। राइट आंसर ऑप्शन निकाल दिए, डी आ जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक डाटा का सेट का बोला है गुणांक। गुणांक तो आप निकाल सकते थे विचलन, क्या है वर्गमूल नहीं निकल सकता था? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दो संख्या का अनुपात। अनुपात दिया हुआ बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लिया कि इसका पहला अनुपात 2x और दूसरा अनुपात कितना? कहेगा 3x, तो आराम से निकाल सकते थे, कुछ ज्यादा तो हार्ड नहीं था। दोनों का एचसीएफ भी दिया हुआ है। एचसीएफ कितना है? तो 3, तो 2 गुने 3 गुने 3, 3 दूनी 6, छोतिया 18, तो 18 क्या नहीं है? ऑप्शन में 18 था, आराम से बना सकते थे। अगला प्रश्न देखिएगा 77 यानी 77 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? 2, उसके बाद 9 9 है, 3 6 9 4। क्या बोला? माध्यकरा निकालने के लिए। बहुत इजी प्रश्न है जी। माध्य बराबर जानते हैं कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। माध्य बराबर क्या? कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। कुल संख्या कितना है? 7 है। कुल को जोड़ दीजिए, पूरा अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 7। 42 42 यानी 6 7 42। 6 क्या इसमें है? कहिएगा एकदम है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्या 78 में कि 121 का डाटा। आप भी बताए हैं कि 121 का डाटा अगर विचलन पूछेगा तो क्या हो गया? 11 वर्गमूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। 79 क्वेश्चन आपसे तो बन जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि 79 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा क्योंकि 79 क्वेश्चन को कई बार बता चुके हैं सेट में। सेट आप देख लीजिए थ्योरी, ठीक है। लेकिन हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। 4 बटा ये आपका दिया हुआ है 5, 4 बटा 5 निकाल देते हैं। आधार क्या निकालते हैं? आधार की बात कर लेते हैं। दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दे सकते थे आप, ठीक है। 5 स्क्वायर प्लस माइनस में आपका कितना हो जाएगा? माइनस में 4 स्क्वायर। आधार बराबर जानते हैं 25 25 हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस में 16 हो जाएगा। दोनों को घटा दिए तो कितना? 9 9 किसका वर्गमूल है? 3। इसी पर आपको निकाल सकते हैं। एक और फिर निकलेगा इसका, ठीक है। तो यह भी आप निकाल सकते हैं। ये भी आपका सेम यही प्रोसेस सेम इसमें करना है, निकल सकता है। अगर नहीं निकलेगा तो आप सेट नंबर मेरा 3 में जाइए, पूरा एकदम साइन थीटा बेजोर से बताए एकदम, ठीक है। वहां पर आपके जाके देख सकते हैं। अगला आपको दिया हुआ है क्या 10 30 का मान पूछा है। तो 10 30 का मान तो अच्छी तरह से जानते हैं कितना होता है? तो ई होता है। ई यहाँ पर कलम रखे तो ई मत मार दीजिएगा, 1/√3 होता है, ठीक है। अगला आपको दिया हुआ है क्या कि देखिए 81 से 83 तक दिया हुआ है। निम्नलिखित में बूढ़ा व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति मतलब बूढ़े व्यक्ति को दर्शाता है त्रिभुज को और शिक्षित व्यक्ति को दर्शाता है तो चतुर्भुज को। बेरोजगारी व्यक्ति, बहुत अच्छा प्रश्न तो है जी। कौन सा व्यक्ति बूढ़ा है, बेरोजगार और शिक्षित तीनों में आना चाहिए? तो कौन सा व्यक्ति इसमें है? तीनों में बताइए। ये आप यहाँ पर आंसर देखकर निकाल सकते हैं कि तीनों में है तो यह 4 है। तीनों में कौन है छुपल? 4 इसका राइट आंसर मार सकते थे, ठीक है। अगला कौन सा क्षेत्र है जो अशिक्षित और बूढ़े व्यक्ति को दर्शाता है, उसे किस अंकों द्वारा दर्शाया गया है? तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 2। कौन सा क्षेत्र बूढ़े और अशिक्षित और बेरोजगार को दर्शाता है? यहाँ पर आपको
जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आकृति को, आकृति से ही आपको निकल जाएगा, ठीक है, इसका आकृति से निकल जाएगा कौन सा है सबसे साइड में, तो एक हो जाएगा, एक आपका राइट आंसर। ये प्रश्न आप बना सकते थे 84 नंबर प्रश्न आप देखिए कैसे बना सकते थे। क्या दिया हुआ है, टी है ना जी, कहेगा हाँ, TELE टेलीफोन, टेलीफोन को कैसे लिखिए, सामने सामने लिख लीजिए, 5 लिख दीजिए, 3 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 3 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए और 3 लिखिए। और इसके बाद फिर दिया हुआ है ब्रॉक, एक को काम करता है 1 2 4 0 3, किसका पूछा है, तो THRONE, तो देखिए टी का वैल्यू कितना लेंगे, कहेंगे 5, टी का वैल्यू 5, एच है इसमें, कहिएगा हाँ, एच का वैल्यू कितना 6, चलिए 6 लिख दीजिए, आर है इसमें, कहिएगा हाँ, कितना है 2, ओ है तो कहिएगा हाँ, ओ का वैल्यू कितना है 4, एन है तो एन का वैल्यू कितना हो गया 7, ई का वैल्यू कितना हो गया 3, तो क्या 56 24 73 है, तो देख लेते हैं इसमें 56 24 73 है, कहिएगा है, इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। तो यह आपका निकल गया। नीचे दी गई शब्दों को जोड़िए, और 3 को बोला है क्या, एक तरह का सामान दिया हुआ, एगो अलग है, 3 को गन का फायरिंग, गन का संबंध किससे, फायर से, 3 को जो है से एंग्री, देखिए एंगर का ये हो गया आई, तो ई जो है आपका, इसका मतलब हो गया निडिल का मतलब सुई, और ई जो हो गया छेद, ये आपका थोड़ा मतलब जोड़ा नहीं मिल रहा है, सुई छेद, सुई छेद नहीं, छेद सुई हो जाता, ठीक है। तो ये आपका हो गया 85 का 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 85 यहां तक कंप्लीट है। 86 का बात करने वाले हैं आपसे, ध्यान समझिएगा, जीके जीएस है। यहाँ तस्वीर का इशारा करते हुए ब्लड रिलेशन का है, ये तो आपका अब निष्कर्ष भी बताइए चुके हैं, निष्कर्ष खुद निकालिए, निष्कर्ष जो है से अपने आप को निकालने का प्रयास कीजिए, नहीं निकलेगा तो कमेंट कीजिए, बताएंगे उसमें क्या है। अगला यहाँ पर देखिए दिया हुआ है रीजनिंग, 89 में क्या दिया हुआ है, रीजनिंग, देखिए -1 किया हुआ है, सब में क्या किया हुआ है -1, आप भी कर दीजिए -1, इसमें देखिए -1 कीजिए, ठीक है। तो सभी में -1 की बात किया गया, तो माइनस देखिए 1 कैसे किया हुआ, उल्टा जाइएगा, ए टी का जो है ना, टी का एस से, एस का आर से, क्यू का पी से, अब पी का ओ से, तो अब यहां से अब एफ जाएंगे, तो एफ का आपका निकालना है, ठीक है। तो एफ का क्या निकलेगा, ई निकलेगा, सी है, सी के बाद आप जान ही रहे, सॉरी ई है, क्या है, ई है, तो ई के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना जी, डी के बाद ई, और सी के जानते हैं कि बी हो जाएगा, इसका हो गया 1 घटा देंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका तो मैथ दिया हुआ था, बना सकते थे, देखिए 10 है, 10, पी का यहाँ पर देखिए, पी का यहाँ पी है ना, तो पी का अर्थ क्या है, कहिएगा ये तो गुना दे दिया, गुना कर दीजिए, 2 है, एल का अर्थ है प्लस दिया हुआ है, 5 है माइनस, इसके बाद एम का अर्थ माइनस है ना, ऋण है माइनस, 5 दिया हुआ है 5, अब इसको आप कर दीजिए 10 दूनी 20, 20 हो गया, 10 दूनी प्लस में 5 में से 5 गया 0, 20 में से 0 जोड़ेंगे कितना 20, क्या 20 राइट आंसर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते थे। 91 नंबर प्रश्न दिया हुआ, वित्त मंत्री द्वारा 10 करोड़ का गरीब परिवार है, तो स्वास्थ्य योजना का घोषणा किया गया है, तो किसका किया गया है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। 92 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत सरकार द्वारा 2017 में, ठीक है, करंट अफेयर थी 2017 की, तो कितने वस्तुओं का भौगोलिक संकेतिक टैग प्रदान किया गया है, तो कितना का हो गया 7 का। महाराष्ट्र बैंक ने कोष की सीमांत लागत पर ब्याज दर दिया हुआ है, कितने प्रतिशत की कटौती की गई, तो याद रखिएगा 0.05%। हाल ही में केंद्रीय वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा हसमुख अहिया का। इसके बाद है केंद्र सरकार ने एनटीपीसी के उचाहार प्लांट हादसे की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता की समिति गठन की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का, देखिए 95 का राइट आंसर आपको होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है, पीरी से सिलवार हो जाएगा, ठीक है। भारत में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियन का अंत कितने पदक को जीतने के साथ हुआ था, इसका राइट आंसर 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 20, ठीक है, यहां पर आपका 20 मार सकते हैं। किस बैंक ने आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले लेन देन 1 नवंबर से निःशुल्क यानी फ्री कर दिया, तो एचडीएफसी बैंक। गूगल ने हाल ही में किसके सम्मान में टूटल बनाकर सम्मानित दिया, जिन्हें कथन क्वीन भी कहा जाता है, तो किसका किया था, सितारा देवी का। निम्नलिखित में से किस देश में घने कोहरे के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया था, तो याद रखिएगा चीन में, चाइना,
ठीक है, ये तो आपको याद होगा। भारत के किस राज्य में युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लोगो होगा? क्या होगा? लोगो और शुभारंभ जारी किया गया था, कहां गया था? असम में। तो 100 क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, यानी नेक्स्ट सेट लेके आपको चलते हैं। यह सेट था 07, अगला सेट आपको मिलेगा 08, जो कल आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।